इस चैप्टर में हम लोग जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए, तो उसमें ये सब फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ढेर सारे फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। इसे पूर्णतः समझने के लिए प्रॉपर्टीज़ वाइज हम लोग चुनाव करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स, मतलब कि साइन इन्वर्स दिया गया हो और इसका थीटा यानी कि जो कोण का मान दिया रहता है अगर वो ऋणात्मक रहे तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है। कॉस में वही काम हो, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बोले तो एक्स का मान अगर माइनस में दिया रहे तो ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाता है। टेन इन्वर्स एक्स हो तो इसका मान हो जाता है माइनस टेन इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स हो तो इसका मान हो जाता है कॉसेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो जाता है। और कॉट इन्वर्स माइनस एक्स हो तो इसका मान क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाता है। मैं बता दूँ कि साइन, टेन और कॉसेक तीन वैल्यू का थीटा या तीन के थीटा का वैल्यू ऋणात्मक दिया गया हो तो इसका गुणात्मक ऋणात्मक बन जाता है, यानी कि गुणा में बन जाता है ऋणात्मक चिन्ह। बाकी का जो मान है जैसे कॉस है, सेक है और कॉट है, कॉस है, सेक है और कॉट है, तो इन तीनों मानों देखा जाता है कि थीटा का गुणांक अगर माइनस है, थीटा का गुणांक क्या है, माइनस है, तो इस मान को हम क्या करते हैं, पाई में से घटा देते हैं। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। तब तक देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज में मैं देखता हूँ कि यही मान अगर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स के रूप में हो तो इसका मान हो जाता है पाई बाई टू, पाई बाई टू हो जाता है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ दूसरे रूप में, जैसे केवल अगर हमें साइन इन्वर्स एक्स की मान को निकालना है तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो बन जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। यानी कि कहीं भी हम प्रूफ कर रहे हैं, RHS में आपका दिया है माइनस साइन इन्वर्स एक्स और आप हल कर रहे हैं और वो आ गया पाई बाई टू माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, तो घबराना नहीं है, दोनों मान एक दूसरे के बराबर ही होता है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस इन्वर्स एक्स बराबर, बराबर के बाद क्या है पाई बाई टू और ये प्लस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू दिया गया हो तो इसके मान में हम साइन इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दिया हुआ है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। सेम वही घटना इसके साथ भी हो जाता है। टेन इन्वर्स एक्स बराबर हो जाता है पाई बाई टू माइनस कॉट इन्वर्स एक्स और यहाँ हो जाता है कॉट इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस टेन इन्वर्स एक्स। ये बदलने वाला नहीं है और ये एक दूसरे के इक्वल होता है, दोनों का समेसन अगर थीटा का मान बराबर हो, यानी कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स दिया गया है, दोनों का योगफल जो है पाई बाई टू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर टेन इन्वर्स वन दिया हुआ है प्लस कॉट इन्वर्स वन दिया गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा पाई बाई टू। टेन इन्वर्स वन पाई बाई फोर की वैल्यू होता है, कॉट इन्वर्स एक्स पाई बाई फोर की वैल्यू होता है, फोर फोर का एलसीएम फोर हो जाएगा, फोर वन जा फोर, पाई वन जा पाई, पाई पाई जोड़ेंगे टू पाई हो जाएगा, टू पाई बाई फोर, टू टाइम्स कट गया बचा क्या पाई बाई फोर। ऐसा ही चाहे तो हम सब पाई बाई टू सॉरी पाई बाई टू हो जाता है। ऐसा ही चाहे तो हम सबको एक एक करके प्रूफ करेंगे और जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है जीरो से लेकर के जहाँ तक के मान है सभी मानों को एक एक करके आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, सेक इन्वर्स एक्स बराबर हो जाता है पाई बाई टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर हो जाता है पाई बाई टू माइनस सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, इस मानों को देख लेते हैं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम देखते हैं tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि tan और cot हो दोनों का मान समान हो तो उसके लिए योगफल, लेकिन यहाँ पे tan है और यहाँ भी tan है, लेकिन दोनों के थीटा का मान एक दूसरे के विपरीत है, मतलब अलग अलग है। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। यही चीज़ tan इन्वर्स एक्स माइनस tan इन्वर्स
y हो तो इसके लिए मान हम यूज करेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, आगे देखते हैं साइन से रिलेटेड। यहाँ होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर हो जाता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहीं पे हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1। चलिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर हो तो साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखा जाता है आपका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही चीज़ अगर माइनस में हो जाए तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस है माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग एक एक करके देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 4 आइए देखते हैं। पहला 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नंबर 2 में होता है 3 साइन। चलिए, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 2 tan इनवर्स x बराबर tan के रूप में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का मान sin के रूप में होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसी का मान cos के रूप में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अगला है sin इनवर्स x बराबर यानी कि sin का cos रूट tan रूट कॉट रूट और कॉसेक रूट। चाहे तो आप और भी जो मान बच गए जैसे सेक बच गया, कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा, उस में परिवर्तित कर सकते हैं। या आया कैसे, मैं एक को दर्शा देता हूँ। इतना हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर p बटा h होता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए इसके नीचे एक छुपा हुआ है, p का मान x हो गया और h का मान 1 हो गया। तो p बराबर x हो गया और h बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके द्वारा p का मान x आया, h का मान 1 आया और b का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब ये cos इनवर्स x हो जाता है तो हम जानते हैं कि cos बराबर होता है b बटा h। तो b का मान क्या है, इतना है और बट्टा में h यानी कि 1 लिखेंगे तो b अपॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ 1 तो नहीं लिखें। tan इनवर्स p बटा b होता है। tan बराबर क्या लिखा जाता है p बटा b। यहाँ p का मान है x तो x अपॉन b का मान जो है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का tan का उल्टा हो जाता है। cosec जो है साइन का उल्टा यानी कि p बटा h है तो वो h बटा p हो जाता है यानी कि 1 बटा x हो जाता है। बच कौन गया है, शेक। तो शेक बराबर शेक इनवर्स में क्या लिखा जाता है h बटा b। तो h का मान आपका 1 है और b का मान इतना है तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग घर से बनाने के लिए देख सकते हैं कि जैसे साइन को आपने अलग अलग रूपों में परिवर्तित किया वैसा ही आप कॉस इनवर्स ए को चाहे तो tan के रूप में, साइन के रूप में, कोसेक के रूप में, शेक के रूप में, कॉट के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स x यहाँ पे दे रहे हैं। tan इनवर्स x को आप शेष सभी अनुपातों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ साइन को समय बदला गया वैसा ही आप कॉस को समय बदलिए और वैसा ही यहाँ tan को समय बदलिए। यहाँ x के बदले में एक अपलोड किया, यहाँ x की तरह। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।